हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहें। लेकिन कहते हैं ना, पूरे हादसे बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था मिहिर और उनके दोस्तों के साथ। तो आखिर मिहिर और उनके दोस्तों के साथ ऐसा तो क्या हुआ था, हम जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी गलती से हुई थी जो गलती हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसी मुसीबत जिससे हम बाहर बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। मेरा नाम मिहिर है और ये तब की बात है जब मैं और मेरे दोस्त 12वीं क्लास की एग्ज़ाम के बाद कहीं एक दिन के लिए घूमने जाने का प्लान करते हैं। दरअसल हम लोग ने एग्ज़ाम से पहले ही प्लान कर लिया था कि हम लोग शहर के बाहर की नदी के पास बनी एक जगह पे एक दिन के लिए घूमने जाएंगे और हमने वैसा ही किया। जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके ठीक एक हफ्ते बाद हम लोग सारी तैयारी करके वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने हमारे साथ कुछ नाश्ता और साथ में एक कैमरा भी ले लिया था ताकि हम वहाँ के नज़ारे को कैमरे में कैद कर सकें। हमने एक गाड़ी किराए पर एक दिन के लिए ले रखी थी। हमें वहाँ जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और हम खुल के वहाँ पर घूम पाए इसलिए। फिर उस दिन सुबह 8 बजे हम 4 दोस्त घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। मैं और मनोज आके बैठते हैं और निखिल और अब्दुल पीछे की ओर बैठते हैं। हम लोग कुछ घंटे के बाद शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बनी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। हम 4 लोग सबसे पहले नदी के किनारे एक चद्दर बिछा के खाना खाने बैठते हैं क्योंकि हमने रास्ते भर में कुछ नहीं खाया था। मैं और मनोज इडली सांभर लाए थे और अब्दुल और निखिल पनीर की सब्जी और रोटियां लाए थे। सबसे पहले हमने भरपेट खाना खाया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम कुछ ही मिनटों में उस स्वादिष्ट भोजन को ख़त्म कर देते हैं और ऊपर से नदी के किनारे खाने खाने बैठना का ही मज़ा कुछ अलग था। फिर हम वहाँ नदी के पास बने जंगल के अंदर की ओर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। तो हम चारों अंदर की ओर जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। जंगल इतना सुंदर था कि वहाँ फ़ोटो खिंचवाने का मज़ा ही आ गया। फिर हमने कुछ नए नए पेड़ों के फ़ोटोज़ खींचे और कई पेड़ों के अच्छे अच्छे फल भी हमने खाए। बाद में हम जंगल से बाहर आकर नदी की ओर आ जाते हैं और निखिल ने कहा कि चलो दोस्तों, हम इस नदी में नहाते हैं। तभी मैंने कहा कि नदी की गहराई जाने बिना उसमें कूदना अच्छी बात नहीं है। तभी निखिल ने एक छलांग मारी और वो नदी के अंदर गया। लेकिन तभी निखिल ने कहा कि आ जाओ दोस्तों, नदी कुछ गहरी नहीं है। तो हम तीनों दोस्तों ने भी नदी में छलांग लगा दी और हम नदी में बहुत सारी मस्ती करने लगते हैं। हम नदी में बहुत नहाते हैं और हमने वहाँ भी कई फ़ोटोज़ खिंचवाई। अब तक बहुत देर हो चुकी थी, अब अंधेरा होने को आया था। तो हम सब ने नदी में बाहर निकलने की सोची और घर जाने के लिए निकल गए। हमने मोबाइल में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। हमें घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि ये रास्ता कुछ ठीक नहीं था और ऊपर से घर वालों ने भी प्रेशर कर रखा था कि तुम्हें जल्दी आना है। हमारा सामान पैक करके तेज़ी से गाड़ी में हम बैठ जाते हैं और हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके घर की ओर निकल जाते हैं। हमें 1 घंटा तो इस कच्चे रास्ते से निकलने में ही लग गया। अब अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था तो हम गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद अब्दुल ने कहा, अरे भाई ज़रा गाड़ी को रोको, हम थोड़े हल्के हो लेते हैं। तभी मनोज ने गाड़ी को एक जगह पे साइड की। पता नहीं ये जगह कौन सी थी, लेकिन ये जगह एकदम सुनसान पड़ी थी और वहाँ ना तो कोई गाड़ियाँ थी ना कोई इंसान। लेकिन जब मैंने टॉर्च करके देखा तो मुझे वहाँ कब्रिस्तान का गेट दिखा। शायद हमने एक गलती कर दी थी। वहाँ कब्रिस्तान की जगह पे हम हल्के होने को उतरे थे। फिर हम तुरंत ही गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल जाते हैं। हम थोड़ा आगे ही बढ़े तभी हमने जो देखा, हमारी जान मानो एक टाइम के लिए निकल गई। एक बिना धड़ वाली आत्मा रोड पर एक खंजर लेकर खड़ी थी। हमने अचानक गाड़ी को ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी उस आत्मा से थोड़ी ही दूरी पर अटक गई। हम पहचान नहीं पा रहे थे कि यह आत्मा किसकी थी, यह औरत की थी या आदमी की।
लेकिन वो अब हमारी गाड़ी की ओर आगे बढ़ रही थी कि तभी निखिल और अब्दुल एकदम से चिल्ला उठते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा। उनका रोना लाजमी था क्योंकि वो दृश्य इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए और हमारी तो यहाँ जान दांव पर लगी थी। हमने तुरंत ही खिड़कियों को बंद कर दिया और मनोज ने मोबाइल फ़ोन में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। लेकिन उस आत्मा ने वहाँ शीशे पर खंजर से वार करना शुरू कर दिया। वो एकदम तेज़ी से गाड़ी पर वार करता रहा और अब शीशा टूटने आया था कि तभी निखिल के साइड वाला शीशा एकदम से टूट जाता है और वो खंजर निखिल के हाथों में जाके लगता है। निखिल के हाथों में से खून निकलने लगता है और वो आत्मा की आवाज़ आती है कि तुमने हमारी जगह को बिगाड़ने की कोशिश की है और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। आज तुम लोगों को मैं मार कर ही दम लूँगा। उतना कहकर वो अपने हाथों से निखिल का गला दबाता है, लेकिन खिड़की से उसके हाथ पहुँच नहीं पा रहे थे। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके एकदम से रेस देने की कोशिश करता हूँ तो वो आत्मा एकदम से दूर भटका जाती है। हमने पीछे की ओर देखा तो वो शैतान अब हमारी गाड़ी के पीछे खंजर लेकर दौड़ रहा था। तभी मैंने गाड़ी में हनुमान चालीसा जोर जोर से बजाकर गाड़ी को रफ्तार से दौड़ाने लगता हूँ। उस आत्मा ने दूर से ही उस खंजर को फेंका तो वो हमारी गाड़ी के पिछले शीशे पर आके लगता है, लेकिन इस बार उसका खंजर पीछे का शीशा तोड़ नहीं पाया और वो आत्मा वहीं रुक जाती है। हम गाड़ी को रफ्तार से भगाकर वहाँ से बाहर ले आते हैं और हम थोड़ी देर बाद शहर के इलाके में पहुँच जाते हैं। फिर हम सबसे पहले निखिल को अस्पताल में ले जाते हैं। निखिल को हाथों में गहरी चोट आई थी। फिर दूसरे दिन ये खबर हमारे घर वालों को लग जाती है। उन लोगों ने हमें बहुत डांटा और ऊपर से हमको इस किराए की गाड़ी का खर्चा था वो भी भरना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उस दिन हमें समझ आया कि हमें कोई भी जगह देखकर उतरना नहीं चाहिए और वहाँ बिना सोचे कुछ भी करना नहीं चाहिए। आज भी उस दिन को मैं याद करता हूँ तो मैं डर के मारे कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।